Hey guys, welcome back to my channel. This is Jaya. I hope you all are doing well. And if you are new to my channel, so please guys do subscribe my channel for latest update regarding your admission, career updates और जो भी चीज़ें यहाँ पे मैं देती हूँ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती है। तो जो बच्चा मेरे चैनल पर पहली बार आया और पहली बार मेरे को सुन रहा है और अपनी मेरी प्रीवियस वीडियोस आप जाके देख भी सकते हैं कि मैं किस रिगार्डिंग और किसके रिगार्डिंग मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ पे एडमिशन अपडेट्स देती हूँ, आपको करियर अपडेट्स देती हूँ रिगार्डिंग योर ड्यू एंड एनसी वेब एंड एसओएल। ठीक है, तो जिन बच्चों का सीयूईटी में एडमिशन नहीं भी होगा तो उनके लिए भी बहुत सारे ऐसे मतलब अलग रास्ते होते हैं कि जहां आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंटर कर सकते हो विदाउट सीयूईटी। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको एक अलग वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम ऑल्सो। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे सीयूईटी के रिगार्डिंग। इन लोगों ने अपडेट दे चुकी है और ऑब्वियसली बात है, आप सबको पता है कि फॉर्म ऑलरेडी आउट हो चुके हैं। जो भी नोटिफिकेशन थी वो मेरे चैनल पर मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड कर दी थी कि कब फॉर्म आया और आपको कब फॉर्म वगैरह भरना है। मैंने बताया था कि जैसे ही फॉर्म आया उस टाइम मत भरना, क्योंकि जल्दबाजी में बहुत ज्यादा मिस्टेक्स बच्चे कर देते हैं और वो लोग मतलब एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं कि अब फॉर्म आ गया हम भर देते हैं। नहीं, अभी आपके पास लास्ट डेट 26 मार्च तक का टाइम है, तो अभी आराम से आप फॉर्म को फिल करो विदाउट एनी मिस्टेक। क्योंकि अगर आप लोग मिस्टेक कर दोगे तो ऑब्वियसली बात है आपकी जो करेक्शन विंडो ओपन होती है वो तो होती ही है, बट फिर भी यार आपको करेक्शन विंडो के ओपन होने का वेट करना ही क्यों, आपको गलती करनी ही क्यों है। तो पहली बार में, क्योंकि मैं अभी पिछले 2 साल से मेरा यूट्यूब चैनल है और पिछले 2 साल से मैं ड्यू के रिगार्डिंग यहाँ पे वीडियोस बनाती हूँ, तो मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों के इश्यूज और बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम फेस करी है और उन्हें सॉल्व भी करा है। तो मेरे साथ अपनी ड्यू की जर्नी स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट हो जाइए और चैनल को बिना सोचे समझे प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हर एक सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है आप लोगों के लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। यहाँ पे आपको एक बुलेटिन यहाँ पे ऑब्वियसली बात है ये दिख रही है आपको, अंडर ग्रेजुएट एडमिशन की बुलेटिन दी हुई है यहाँ पे यूजी एडमिशंस की। ये इन लोगों ने अपलोड कर दिया, बट ये बहुत मतलब 1119 समथिंग 120 पेजेस के, बट आपको पढ़ने की कोई नीड है नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब इसके रिगार्डिंग मैं यहाँ पे आपको बताने आई हूँ कि करना क्या है। क्योंकि ये जो बुलेटिन है यहाँ पे इन लोगों ने ऑब्वियसली बात है इन लोगों ने यहाँ पे अपलोड कर दिया, बट इसमें आपको करना क्या है, सिर्फ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो मुझे बस ध्यान से सुन लेना एक बार और पहली बार चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बार बार इसलिए कह रही हूँ, बच्चे सब्सक्राइब करते नहीं है, मुझे सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलती है। और यहाँ पे आप लोगों की जो इंफॉर्मेटिव चीजें हैं वो मैं यहाँ पे आपको पहले ही बता दूंगी, तो पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं यहाँ पे। और ये जो क्योंकि 2-3 जो पेजेस हैं इनकी ऑब्वियसली बात है, आधे पेजेस ऐसे होते हैं जो हमें नहीं पढ़ने होते हैं, वो अपने यूनिवर्सिटी के हिसाब से ये लोग देखो ऐसे ऐसे पेजेस बना रखे हैं, तो ये सब हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। जो हम तो सिर्फ अपने मतलब का देख रहे हैं कि हमें क्या क्या चीजें हमें चाहिए। ठीक है, देखो पहली चीज तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिया भी हुए हैं कि एडमिशंस टू ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम टू एट द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल बी बेस्ड ऑन द स्कोर्स ऑब्टेन इन सीयूईटी। ठीक है, साफ साफ आपको यहाँ पे दिखा हुआ है कि आपके जो स्कोर्स हैं वो सीयूईटी यूजी 2024 में आपके अगर अच्छे स्कोर होंगे तभी ही आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंटर कर पाओगे। बट इसके अलावा मैंने जैसे भी आपको बताया एक अलग रास्ता भी है कि विदाउट सीयूईटी एक्सेप्ट फॉर एडमिशन टू द स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग एंड एनसी वेब, जिसके रिगार्डिंग मैं बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ बच्चों के लिए, तो नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड यहाँ पे आपको एडमिशन मिल सकता है। और कैसे मिल सकता है, क्या क्राइटेरिया है, इसके भी अपने अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। तो क्या क्या चीजें हैं वो सारी चीजें मैं आपको एक अलग वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी, अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे बात कर देख सकते हैं। देखो साफ सीधी बात है, जिसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में यहाँ एडमिशन चाहिए ना, तो बस लग जाओ, अब आप लोग बिल्कुल लग जाओ। अभी तो आपकी ऑब्वियसली बात है 12th के भी बोर्ड्स चल ही रहे हैं, तो बस अब इसके बाद आपको सीयूईटी की प्रिपरेशन में भी लग जाओ और अच्छा स्कोर करो गाइज, और अपना एक प्रॉपर कॉलेज अपनी सीट एक कॉलेज में ले लो। ठीक है, तो इसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे मैं पढ़ने जा रही हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडीड इन पास क्लास 12th एग्जामिनेशन। साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपकी एग्जामिनेशन है वो एक ही सिंगल रिकॉग्नाइज बोर्ड से होनी चाहिए, ऐसे नहीं अलग अलग से। ठीक है, मतलब एक ही बोर्ड से आपका पास आउट होना चाहिए, या तो वो सीबीएसई हो या तो वो आईसीएसई या कोई भी बोर्ड हो। उसके बाद यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लें तो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही बच्चे दिल्ली से ही पास आउट हो, ऐसा नहीं है। आउटसाइड ऑफ दिल्ली भी स्टूडेंट्स यहाँ पे एडमिशन लेते हैं और ले सकते हैं। ठीक है, उसके
बाद यहाँ पे बोला भी हुआ है, आपको ध्यान से आप पढ़ लीजिए। फॉर एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इट इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन CUET UG 2024 इन दो सब्जेक्ट्स इन विच ही और शी इज अपीयरिंग हैज पास क्लास 12। जो मैंने अभी बताया ऑब्वियसली बात है, सबको पता है क्लास 12th में आप लोग या तो अपीयर हो, अभी तो रिजल्ट नहीं आएगा आपका, बट अभी आप पास आउट हो जाने चाहिए, और ऑब्वियसली बात है सब पास हो जाएंगे, डोंट वरी। In case the subject study at class 12th is not mentioned in the CUET, the candidate must appear in the language domain specific subject। अब देखो बहुत सारे बच्चों को ना अपने डोमेन से, अपने B1 B2 इन चीजों से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है माइंड में कि क्या है, कैसे लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है, जनरल टेस्ट वगैरह। तो डोंट वरी, आई एम हेयर टू हेल्प यू। तो यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें बताने वाली हूँ। यहाँ पे आपको एटलीस्ट एक तो 50% सिलेबस जो है यहाँ पे आपका शुड मैच, यहाँ पे लिखा हुआ है जो भी आपने क्लास 12 में। देखो अगर आप लोगों को ना, सपोज आप लोगों ने 12th में कॉमर्स लिया हुआ है और आपको करनी BA है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने कॉमर्स लिया है और आपको BA करनी है तो आप लोग अपने जो डोमेन्स हैं वो BA के चुनोगे, SST या आर्ट्स वगैरह, तो नहीं। आप लोगों को जो आपने 12th में पढ़ा है आपको वही डोमेन्स यहाँ पे चूज करने हैं। मैं बार बार ये चीज कह रही हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर आप लोगों को BA करनी है एंड आप बिलोंग करते हैं कॉमर्स साइड से, तो आप लोगों के जो आपने 12th में पढ़ा है वही आपको डोमेन चूज करने हैं, और वही आपको एक अलग लैंग्वेज तो चूज करनी है, बट डोमेन आपको वही चूज करने हैं जो आप लोगों ने 12th में पढ़े हैं। ठीक है, क्लियर? आई थिंक आप लोग को ये मेरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट यहाँ पे साफ साफ लिखा भी हुआ है, द कैंडिडेट मस्ट रीड द प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट केयरफुली एंड देन अपीयर इन लैंग्वेज और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। ठीक है, जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है वो आपको करने हैं चूज। इसके अलावा आपको ऐसे सब्जेक्ट्स नहीं चूज करने जो आपने पढ़े ही नहीं है। ठीक है, आप कोर्स कोई भी चूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, बाकी इतनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे हमें दिखाया हुआ है स्ट्रक्चर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट UG जो आपका CUET है। इसमें साफ साफ आपको बोला है सेक्शन 1A में, देखो कोई लैंग्वेज, एक आपको लैंग्वेज यहाँ पे सेक्शन A और IB, यहाँ पे B दोनों में ना लैंग्वेजेस दी हुई है। ठीक है, जिसने जो लैंग्वेज यहाँ पे पढ़ी है 1 लैंग्वेजेस आपको चूज करनी ही करनी है, दोनों में से कोई भी लैंग्वेज आपको जो भी आपने पढ़ी है वो चूज करनी है। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे सेक्शन 2, जो आपने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है ना, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स वो आपको चूज करने हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इन लोगों ने 27 टोटल यहाँ पे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, तो आपको डोमेन चूज करने हैं। अगर आप कॉमर्स साइड से BA करनी है तब भी कोई आपको इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। आप अकाउंटेंसी चूज करेंगे, यहाँ पे बिजनेस स्टडीज वगैरह, ये इकोनॉमिक्स, ये सब चूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो आपने पढ़ा है वो, और एक जनरल टेस्ट तो आपका है, ये चीजें इसमें। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ 6 टेस्ट पेपर इन CUET UG फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन बुलेटिन। आप NTA की साइट पे जा सकते हैं, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको पता है कि कैंडिडेट्स को यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको एटलीस्ट 1 लैंग्वेज जरूर अपीयर करनी है। ठीक है, आप क्लास 12th में जो आपने पढ़ी है वही लैंग्वेज आपको अपीयर करनी है। अगर आपने क्लास 12th में, आप लोग बिलोंग करते हो आर्ट साइड से, ठीक है, और आप लोगों के पास इंग्लिश थी नहीं, बट यहाँ आप इंग्लिश चूज कर रहे हो, बट आपको अगर लैंग्वेज आपने जो स्टडी करी है क्लास 12th में वो आपको यहाँ पे चूज करनी है। कैंडिडेट मस्ट रेफर टू द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी टू चूज द डोमेन सब्जेक्ट्स। जब आपने अपीयर CUET में होगे तो आपको अपना एक प्रॉपर डोमेन जो है वो चूज करना ही करना है, ये तो आपको पता ही है। और कुछ ऐसे प्रोग्राम है जिसमें आप जनरल टेस्ट के हिसाब से भी आराम से एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, तो नीचे आते हैं हम, इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में देखो, लैंग्वेजेस के बिहाफ पे आपके क्या क्या चीजें यहाँ पे। BA ऑनर्स आपको लैंग्वेजेस में करना है, तो आप यहाँ पे बहुत सारे BA ऑनर्स लैंग्वेजेस में हैं, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है आर्ट्स ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस। यहाँ पे आराम से आपके सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज हैं यहाँ पे। BA ऑनर्स अप्लाइड साइकोलॉजीज है, ठीक है, और BA ऑनर्स साइकोलॉजी में इकोनॉमिक्स, सारी चीजें यहाँ पे है। मल्टीमीडिया, मास कम्युनिकेशन, बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करता है, वो तो आप लोगों को पता ही है। और BSc में भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डोमेन्स हैं, यहाँ पे कोर्सेज है जो आप लोग अच्छे से चूज कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आपका कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में तो है कोर्सेज, इतने नहीं होते बट है। BCom ऑनर्स, और यहाँ पे प्रॉपर है आपका BMS, और वोकेशनल स्टडीज में भी है, म्यूजिक में भी है। ठीक है, और एजुकेशन में आपका बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन है, जिसको हम हाँ, ये आपका B.Ed नहीं है, ये अलग है। और यहाँ पे बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स भी है,
ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे आपको। जैसे किसी को अगर ड्राइंग के टीचर बनना है तो वो यहाँ पे अभी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स ज़रूर कर सकते हैं। इसको करने के बाद आप अच्छे खासे स्कूल में आपकी जॉब लग सकती है, अगर आपको एज अ ड्राइंग में आपका इंटरेस्ट है तो। नेक्स्ट यहाँ पे चीज़ है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशन, जो कॉमन मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो तो सबको ही पता है क्या है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिस्ट ए, लिस्ट वन और लिस्ट बी। ठीक है, यहाँ पे साफ दिया हुआ है आपको कि लिस्ट आपको इनमें से चूज करना है। ये लिस्ट ए में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स लैंग्वेजेस हैं, लिस्ट बी में आपके जो मैंने बताया आपको वो डोमेन्स है। अब देखो आपके जो डोमेन्स है ना गाइस, जो मैंने आपको बताया आपके जो डोमेन्स हैं वो एक दो डोमेन्स आपके B1 से होने ही चाहिए और एक डोमेन आपका B2। जरूरी नहीं है कि अगर इसमें नहीं है तो आपके जो डोमेन्स है वो B1 और B2 में दो तो एटलीस्ट आपके दो डोमेन्स तो आपके B1 से होने ही चाहिए। ठीक है, ये चीज आप समझ लो, दो डोमेन्स B1 से होने ही चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आपके जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिकल एजुकेशन और ये सब आप लोग इसमें डाल दो, दो डोमेन्स में कर दो। दो डोमेन्स आपके B1 से होंगे और एक आपका B2 से चलेगा। और एक लैंग्वेजेस आपको अपना प्रॉपर एक लैंग्वेज चूज करनी है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे ऑफर्ड बाय कॉलेज यहाँ पे लिखा भी हुआ है। प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, कैंडिडेट को CUT में अपियर होना है। कॉम्बिनेशन आपको एक लैंग्वेज लेनी है, दो सब्जेक्ट्स लेने हैं, या तो आप B1 या B2 से ले सकते हैं। और उसके अलावा आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन 2 भी है, एक लैंग्वेज लेनी है, दो सब्जेक्ट्स लेने हैं B1, या तो आप B2 से ले सकते हैं। आपकी जो मेरिट बनेगी CUT स्कोर ऑब्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी मेरिट यहाँ पे बनेगी। लिखा हुआ है सीट मैट्रिक्स एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द कॉलेजेस। ठीक है, वो अलग बात है, यहाँ पे आपको कॉलेजेस के हिसाब से पता है कौन सी सीट क्या है। अब सबने अपने अपने सीट्स और ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी हैं। तो इसी हिसाब से आप लोगों को पता है कितने कॉलेज में ऑफर्ड बाय कॉलेजेस सारे स्कोर्स और सब दे रखा है कितना क्या है। तो उस हिसाब से आप लोगों की जो चीजें, आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब तो इन लोगों ने हर एक चीजों का यहाँ पे दिया हुआ है चीजें। तो आई होप गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और विदाउट सब्सक्राइब करे मत जाना गाइज, बिकॉज मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए वीडियोस बना के। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के बाद मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ मेरी वजह से कुछ बच्चों की हेल्प हुई है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और आपको कोई भी इशू होता है किसी भी चीज के रिगार्डिंग, सो प्लीज फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग एंड एनी टाइम, कमेंट डाउन बिलो। और मेरे को भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे मेरा चैनल है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।